आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। वो ये जानकारी है कि देखिए, जैसे जैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पास आते हुए चले जा रहे हैं, उसी प्रकार से देखिएगा मार्केट में अब इस समय क्वेश्चन बैंक मिलना प्रारंभ हो गई होगी। ठीक है। अच्छा, तो देखिएगा सबसे बड़ी बात यह है कि हम कौन से प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक लें, कौन से प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक ना लें, ये सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा जी, तो ठीक है कि हम तुमको आज ये बताएंगे कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बैंक कौन सी होती है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे तुम्हें। लेकिन एक बात और तुम्हें आज बताएंगे कि हम ऐसी किस प्रकार से स्टडी करें, किस प्रकार से अध्ययन करें कि हमारे जो नंबर हैं ताकि हम टॉप कर सकें, यानी कम से कम ना हो तो 95 प्लस के लगभग, ठीक है ना, इतने नंबर हमारे आ जाएं। ठीक है। तो देखिएगा, एक बेहतरीन और टॉप करने के लिए सबसे ज्यादा लास्ट में एक काम बस करना है। अगर तुम वो काम सब कर लोगे तो इस बात की मेरी गारंटी है, आप जितने सोच रहे हो कि मेरे यानी 95% आ जाए, मेरी 96% आ जाए, मेरी कितने भी परसेंटेज आ जाए, उस परसेंटेज में जो तुम्हारी सोच है वो तुम 99% उसमें तुम एक बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर लोगे। बस देखिए पहले इसको, और फिर मैं वीडियो के लास्ट में तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा कि तुम्हें ऐसी कौन सी चीज पढ़ना है जिससे कि तुम टॉप से टॉप नंबर ला सको। तुम 95, 96, 97% तक नंबर तुम ला सकते हो। उसके लिए हम तुम्हें बताएंगे लास्ट में। पहले इसमें देखिएगा कि ये क्वेश्चन बैंक कौन सी है। देखिएगा, मार्केट में कई प्रकार के यानी प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक है, जैसे कि विद्या का है, जैसे यानी अवतार हो गया, एक हो गया मास्टरमाइंड हो गया, एक तुम्हारा हो गया राहुल टॉप 10 हो गया, एक हो गया तुम्हारा अरिहंत हो गया, एक हो गया बालाजी प्रकाशन, एक हो गया विकास। और भी हैं, कई हैं ऐसे हैं जो इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में है, यहां पे उपलब्ध है। तो इसलिए देखिएगा, हम बताएं इन सब में से क्वेश्चन बैंक जो है वो सबसे कौन महत्वपूर्ण है, कौन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तुम्हें बताएं हम। देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण और जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो तुम्हारा विद्या प्रकाशन की, ध्यान रख लेना। ये जो विद्या प्रकाशन की जो क्वेश्चन बैंक है ये सबसे हिट है, समझे, ये सबसे हिट है। इसका जो इसमें जो है थ्योरी वगैरह दी जाती है बहुत अच्छी भाषा में लिखी होती है और बहुत यानी शॉर्ट तरीके से दी होती है। ठीक है। वैसे तो देखा जाए, एक और देखते हैं, ये तुम्हारे दूसरे नंबर का क्या है, अवतार का। तो अवतार का क्या है कि ये जो क्वेश्चन बैंक है ये काफी मोटी दी जाती है। मतलब इसमें क्या है कि एक हिसाब से तुम अगर किताब ना लेकर के अगर तुम इस यानी कि अवतार का क्वेश्चन बैंक अगर तुम ले लोगे, उसका अध्ययन करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और इतना ज्यादा टाइम हमको नहीं है। हमें तो ये करना है कि हमारे पास टाइम कम है और उस कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को मिले, और जो भी पढ़े वो इंपॉर्टेंट हो, ताकि हमारे एग्जाम के लिए एक संजीवनी बूटी का काम हो, ठीक कर सके। इसके लिए तुम हिट है तुम्हारे लिए विद्या। ठीक है, इस विद्या प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक लेना। लेकिन इसमें एक बात और है, वो हम तुम्हें बता दें कि विद्या के सभी क्वेश्चन बैंक तुमको नहीं लेना है। ये बात ध्यान रखना कि विद्या प्रकाशन के सभी क्वेश्चन बैंक तुमको नहीं लेना है। हम बताएं तुम्हें क्या करना है कि जो यानी विद्या में जो अंग्रेजी का जो क्वेश्चन बैंक आता है इंग्लिश का, इस बात में ध्यान रखना। इसमें इस टॉपिक में विशेष ध्यान देना कि जो ये विद्या का जो तुम्हारी विद्या का जो ये अंग्रेजी का जो क्वेश्चन बैंक आता है, इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन। कैसे, इंग्लिश जो है इस समय एनसीईआरटी पे है पूरा, जितना हो, चाहे वो कक्षा 10 हो और चाहे वो कक्षा 12 हो। तो उसमें क्या है, जो इंग्लिश का जितना भी कोर्स लिया गया है वो सब एनसीईआरटी पे आधारित है। तो एनसीईआरटी पे आधार क्या है कि जो ये विद्या का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो इंग्लिश के जो उच्चारण दिए जाते हैं, जो उसकी मीनिंग दी जाती है, उसमें उस चीज का अभाव है। मतलब विद्या के क्वेश्चन बैंक में देख लेना
तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसके नीचे उसका उच्चारण दिया गया होता, उसका अर्थ दिया गया होता कि ये क्वेश्चन क्या ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो वो क्या होता है, उसके नीचे उसका अर्थ दिया गया होता है। लेकिन इस विद्या के जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें उस चीज का अभाव है। अच्छा, अब तुम कहोगे तो हमें कौन सा लें, तो सबसे हिट हम तुम्हें बताएं कि तुम्हें अगर इंग्लिश का लेना है तो उसके लिए तुम्हें मास्टरमाइंड का, ये बात ध्यान रखना, किसका, मास्टरमाइंड का तुम्हें क्वेश्चन बैंक, किसका लेना, इंग्लिश का तुम्हें क्वेश्चन बैंक मास्टरमाइंड का लेना है। इसमें तुम्हें देखना इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का तुम्हें क्या करना है कि जो क्वेश्चन बैंक जो है, जो तुम्हारी क्वेश्चन बैंक है वो तुम्हें मास्टरमाइंड का इंग्लिश का लेना, अंग्रेजी का। वो उसमें क्या है कि उसमें तुम देखना, उसमें अगर कोई भी मीनिंग दी गई है, अगर कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है तो उस क्वेश्चन में स्पष्ट तरीके से उसका अर्थ नीचे दे दिया गया है। ठीक है ना, देखना तुम एंटोनिमस है, ठीक है, और वगैरह सिनोनिमस है, अगर जैसे प्रोज है, जैसे पोट्री है, तो इनके सबके क्या है कि जितने भी क्वेश्चन मतलब दिए गए हैं उनका साथ में अर्थ भी दिया गया है, और अर्थ के साथ में जो उनके आंसर दिए गए हैं तो पहले उनकी क्या दी गई है, पहले उनकी इंग्लिश दी गई है और फिर तुरंत उसका अर्थ जो है वो नीचे दे दिया गया है, ये है। ठीक है, और ना हो तो तुम देखना, जो हम इस बात को बता रहे हैं, इस बात को देखना हो तो मार्केट में जाकर के देखना, दोनों को देखना, कंपेयरिंग करना, तुम्हें सबसे हिट मास्टरमाइंड का लगेगा, क्योंकि इसमें हर जितने भी मीनिंग, जितने भी इंग्लिश के शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में तुम्हें हर एक का अर्थ मिलेगा। कोई भी लॉन्ग आंसर दिया गया है तो पहले उसमें उसकी इंग्लिश दी गई है और उसके जस्ट नीचे उसका क्या दे दिया गया, अर्थ दे दिया गया है। तो क्या है कि हम याद करने में हमें मतलब पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी जरा भी, और हम आसानी से उस क्वेश्चन के अर्थ को समझ सकते हैं, तो वो हमें याद बना रहेगा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है कि हमने तुम्हारी सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन बैंक बताई वो तुम्हारी कौन सी है, वो तुम्हारी विद्या क्वेश्चन बैंक है। इस विद्या क्वेश्चन बैंक को लेना, और जो इंग्लिश का जो है वो आप जाकर के मार्केट से ले लेना। ठीक, ये रहिए। अच्छा, अब हम बताते हैं कि तुमको ऐसी कौन सी चीज किस प्रकार से अध्ययन करें, ऐसी कौन सी चीज पढ़ें कि हमारे जो नंबर हैं वो 95%, 96% यानी कि टॉप कर सके हम। ठीक, तो टॉप करने के लिए तुमको क्या है कि जितने ये क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं ये सब क्वेश्चन बैंक होते हैं एक क्या, अनुमानित, मतलब इन्हें दूसरे नाम से कहा जाए तो गैस पेपर हैं, और गैस मीन्स होता है क्या, अनुमान, और पेपर कागज, तो ये अनुमान देते हैं। इसमें क्या है कि इसमें अगर जो क्वेश्चन, इसमें वो ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो ज्यादातर बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन नया बन के आ गया तो उसका क्या करेंगे हम, ठीक है, और वही क्वेश्चन अगर हमारा छूट गया तो फिर हमें परसेंटेज में, हमको परसेंटेज लाने में काफी दिक्कत पड़ती है। तो इसलिए ये सब जितने भी क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं, विद्या है, अवतार है, बालाजी प्रकाशन, विकास, मास्टरमाइंड, ये सब एक अनुमानित पेपर है, अनुमान है इसमें कि उसमें क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि तुमको इतना पढ़ना है और तुमको कि इतना पढ़ना है। ये सब क्या है, ये सब जितनी दिए गई ये सब अनुमानित दिए गए हैं। तो इसलिए तुमको क्या करना है कि सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि इन बातों को सबको, तुम जितने भी क्वेश्चन बैंक है इनको सबको हटाते हुए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किताब। इसके मुकाबले कोई चीज नहीं है। ठीक, अगर तुम जो किताब में लिखा है, अगर उस किताब का जितना लिखा हुआ है अगर उसको तुम कंप्लीट कर लोगे, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, आप जितनी परसेंटेज के बारे में सोच रहे हो वो तुम्हें 100% मिल जाएगी, बशर्ते तुम्हें कितना, किताब में, क्योंकि किताब में पूरा विस्तार दिया गया होता है, और किताब में वो भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं और जो बिना, जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी दिए जाते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट और ना बिना इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन अगर याद करेंगे तो क्वेश्चन आखिरकार जो पेपर आएगा वो आएगा किताब से,
किताब को छोड़ करके नहीं जाएगा। राइट बात। जो भी क्वेश्चन अगर आएगा तुम्हारे एग्जाम में तो वो आएगा कहाँ से? वो आएगा यानी किताब से। तो सबसे जब किताब से आएगा तो वो यानी फंसेगा। इनमें क्या है, इनमें अगर वो यानी कि मिल गया तो यानी मिल गया, अगर यानी नहीं मिला तो वो मतलब छूट गया तुम्हारे क्या हो गए, यानी नंबर कम हो गए। तो इसलिए तुम्हें क्या है कि सबसे बेहतरीन काम है किताब। बस किताब का जितना है पूरा कोर्स उसे तुम भली भांति प्रकाश से अध्ययन कर लीजिएगा और फिर देखिएगा अगर एक भी क्वेश्चन बाहर हो जाए तब कहना। जितने भी बच्चे टॉप आते हैं उनसे तुम इस बारे में पूछना कि ये क्या है कि ये जितने भी क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं वो इनका इस्तेमाल कताबी नहीं करते हैं, वो सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं? बुकों का। ठीक, जितनी किताबें हैं जो भी विषय की, जितने भी यानी सब्जेक्ट की जो भी किताब है खाली वो उन्हीं का ही अध्ययन करते हैं। ठीक, और वो इनका अध्ययन करेंगे तो इसी प्रकार से वो टॉप आ जाते हैं, इसी प्रकार से यानी टॉपर बन जाते हैं। क्योंकि किताब का आखिरकार पेपर जो आएगा वो कहाँ से आएगा? वो यानी किताब से ही आएगा। तो किताब जो होती है जितना उसका कोर्स होता है उसके आधार पे पूरा पूछा जाता है और पूरा आएगा। ठीक, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो किताब का कोर्स है जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसी आधार से अध्ययन कीजिएगा, इसी से पढ़िएगा तो आप जितनी जो भी सोच रहे हैं वो आसानी से ले आओगे। और अगर इनके चक्रों में रहेंगे, ये खाली अगर यानी आ गया फंस गया तो फंस गया और नहीं यानी फंस गया तो गया काम से ना। जिसमें क्या है जी जितने भी क्वेश्चन पेपर, जितने भी तुम्हारी क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं जिनमें अगर आ गया क्वेश्चन, ठीक है आ गया, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वहां से नंबर ही चला जाएगा। इसलिए अगर इनमें से अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो ये विद्या हमको अच्छी लगी, इसको देख लेना, इसको ले लेना। और जो इसका अंग्रेजी का है तो वो मास्टरमाइंड का इंग्लिश का ले लेना, सबसे बेहतरीन काम यही है। और अब अपनी देखिएगा अगर अच्छे नंबर चाहने तो यानी किताब पकड़िएगा, अगर खाली पास ही होना चाहते हो कि हम पास ही हो जाएं खाली, तो फिर इसमें से ठीक है इसमें से तुम विद्या को ले लेना और इसी का अध्ययन करना, पढ़ना। और देखिएगा टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, टाइम को देखते हुए अपनी तैयारी बहुत जोर शोर के साथ करिएगा और आराम मन लगा के यानी पढ़िएगा। धन्यवाद।